हेलो एवरीवन। सो आई एम भूमिका। मैं नई वीडियो लेके आ गई, दैट इज़ प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ जर्नल। लास्ट वीडियो में हमने जर्नल के कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझा था, लाइक कि जर्नल के बेसिक रूल्स क्या होते हैं सॉरी, एंड बेसिक रूल्स पढ़े थे हमने लास्ट वीडियो में, और जर्नल को थोड़ा बहुत फॉर्मेट वगैरह देखा था उसका। और इस वीडियो में हमने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल, ताकि हमें और पता लग सके कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये मैं डीके गोयल बुक की पब्लिकेशन से क्वेश्चन उठाया है। सो यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चंस ऑल्सो। बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं उसकी बुक में। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो बेसिकली सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, सो दैट्स वी कैन अंडरस्टैंड कम्प्लीटली। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो बताया है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ मोहनलाल एंड इट्स सन्स। मोहनलाल और उसके सन की ये जर्नल बुक में आपने ये एंट्रीज को पास करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन की फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन के एक साइड पे तो डेट दी होती है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ विजिट दैट वीडियो और पहले वो वीडियो देख के आओ, तभी आपको ये वीडियो समझ आने वाली है, ठीक है। सबसे पहले 2009 ईयर का ये बताया गया, मार्च की एंट्रीज है यहाँ पे इस साइड। ये पर्टिकुलर्स में शो करने वाली एंट्रीज है, क्योंकि ये बेसिकली एंट्रीज पास करने वाली है ना। ओके, और ये रुपीज़ दी हुए यहाँ पे। ओके, सबसे पहले बता रहे हैं ये, सबसे पहले हमें यहाँ पे शो किया है फर्स्ट एंट्री क्या कह रही है। फर्स्ट एंट्री है मोहनलाल और उसके सन्स ने स्टार्ट किया है बिजनेस विद कैश। ओके, सो देखो अब यहाँ पे कैश की बात की गई है। जहाँ पे कैश लिखा है ना, वहाँ पे तो कैश आएगा ही आएगा। जहाँ पे कैश नहीं लिखा वहाँ पे आपने बैंक लिखा होगा, ठीक है। अगर तो कैश की जगह बैंक लिखा है तो जहाँ जहाँ आप कैश डालते हो उसकी जगह पे बैंक डालोगे। अगर कुछ भी नहीं मेंशन, ना कैश लिखा है ना बैंक लिखा है, तो आप कैश ही डालोगे, क्योंकि जनरली सारी एंट्री कैश में की जाती है। तो बैंक नॉर्मली आएगा, अगर बैंक लिखा होगा तो बैंक में डालना है, ठीक है। सो इस केस में क्या कह रहे हैं, मनोहर लाल ने स्टार्ट किया अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। बिजनेस स्टार्ट किया 60,000 का। इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री मैंने प्रीवियस वीडियो में नहीं बताई थी, सो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ, ताकि आपको क्वेश्चंस का पता लग सके, ठीक है। और सेकंड, सबसे पहले हम इसको ही पास आउट कर लेते हैं इन जर्नल। सो ये मैंने जर्नल का पहले ही फॉर्मेट क्रिएट किया हुआ है। ओके, सो ये मार्च 1 की एंट्री है। अब सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे 2019, ठीक है। 2019 लिखोगे, देन मार्च 1 है, मार्च 1 लिख के यहाँ पे आप ये सबसे पहले आप क्या लिखोगे, मनोहर लाल ने बिजनेस स्टार्ट किया। इसकी एंट्री क्या बनती है सबसे पहले ये नोट कर लो। हर एक क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसकी एंट्री क्या बनने वाली है हमारी, इसकी एंट्री बनेगी, एक सेकेंड, इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमेशा आपका तब यूज़ होगा कि अगर आपने बिजनेस न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, तब कैपिटल अकाउंट आएगा। और इसकी एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने प्रीवियस वीडियो में नहीं बताई थी, कि अगर आप जो भी एंट्री पास करते हो ना, उसके नीचे आप एक नरेशन ज़रूर लिखोगे। चाहे आप क्वेश्चन में जो लिखा है ना उसके कीवर्ड्स लिख लो उठा के। इस क्वेश्चन में क्या था, मनोहर लाल ने बिजनेस स्टार्ट किया। इस एंट्री में क्या मैंने पास किया आउट किया है कि मनोहर ने बिजनेस स्टार्ट किया अपने, मनोहर लाल ने। तो आप इसको कैसे लिखोगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश के साथ है तो कैश लिखोगे, अगर बैंक के साथ है तो बैंक लिखोगे, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर यहाँ पे बैंक होता है तो आप कैश की इसकी जगह पे आप कैश बैंक लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। कैश अकाउंट की जगह पे बैंक लिखते हैं। कितनी अमाउंट है, 60,000। सो आप यहाँ पे 60,000 यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। 60,000 यहाँ पे आएगा एंड 60,000 आपका इधर आएगा,
ठीक है। तो आप ऐसे पास आउट करके एंट्री यहाँ पे आप खत्म करोगे एक लाइन लगा के, सिर्फ पर्टिकुलर के नीचे लाइन लगेगी, डेबिट साइड पे भी लगेगी, क्रेडिट साइड पे नहीं लगेगी। क्रेडिट और डेबिट को हमने लास्ट में ऐड करना है, तो आप नीचे लाइन नहीं लगाओगे उसके। सेकेंड देखें, सो सेकेंड यहाँ पे क्या कहते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। इसकी आप एंट्री कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में और प्रीवियस क्लास में आपको ये एंट्री बताई हुई है कि परचेज करने की एंट्री क्या होती है। फर्नीचर परचेज किया तो क्या एंट्री होगी, और ये 10,000 है। सो देख लेते हैं हम एक बार। सो ये मैं नहीं करवा रही ये वाली, क्योंकि ये आपका होमवर्क है एक तरह से। लास्ट देखिए, नेक्स्ट एंट्री क्या, परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश से के आपने परचेज किया है, कैश परचेज किया है आपने, गुड्स परचेज गुड्स फॉर कैश। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, परचेज गुड्स फॉर कैश, March 4th purchases account debited to cash account। ठीक है, आपकी ये जो सेकंड एंट्री है ये आपने खुद करनी है। मार्च 4 की एंट्री थी, परचेज गुड्स फॉर कैश 25,000। सो 25,000 हम डाल देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, 25,000। ओके, नरेशन में क्या लिखोगे आप, नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नरेशन नहीं लिखोगे तो आपकी एंट्री खराब, आपके मतलब हाफ मार्क्स कट सकता है। ठीक है, तो लिखोगे गुड्स परचेज गुड्स बाय कैश, फ्रॉम कैश और बाय कैश भी लिख सकते हो, इट्स डिपेंड। कैश से आपने परचेज किए गुड्स, अगर आप किसी का नाम होता है तो कैश की जगह पे आप उसका नाम लिख देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है यहाँ पे, नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे कहती है नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे हमारी कह रही है, ये रब नहीं होगा सॉरी। नेक्स्ट एंट्री 5 मार्च की है, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम कमलेश। कमलेश से आपने गुड्स लिए हैं। तो जब भी आप किसी का नाम होता है ना यहाँ पे, लाइक किसी का नाम है कमलेश है, तो ये क्रेडिट एंट्री होती है। किसी का नाम गिवन हो ना कैश की जगह पे, तो यहाँ पे क्रेडिट एंट्री मानी जाती है। यहाँ पे आप कैश का इस्तेमाल नहीं करते, आप उस पर्सन का नाम इस्तेमाल करते हो। कितना है, 15,000। तो आप इसकी एंट्री कैसे डालोगे आप, ये है मार्च 5 की एंट्री है। मार्च 5 कैश परचेज किया आपने, क्या किया था, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम कमलेश। कमलेश से चीज़ें खरीदी है। तो जब आप कोई चीज़ खरीदते हो तो आपको, अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो ना, गुड्स खरीद रहे हो, तो हमेशा परचेजेस वर्ड यूज़ किया जाता है, गुड्स वर्ड नहीं यूज़ किया जाता। तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कमलेश, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट एंट्री है, कमलेश से खरीदा है। अगर आप टूल के अकॉर्डिंग भी देखोगे तो कमलेश यहाँ पे क्या है, गिवर है। कमलेश आपको चीज़ें दे रहा है, आप कमलेश क्या कर रहा है, आपको चीज़ें दे रहा है। आप रिसीवर हो और वो क्या है, गिवर है। तो हमेशा गिवर हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगा। अपने पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट रूल देख लो, आपको अपने आप क्लियर आ जाएगा। और प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया ही, आप उसमें विजिट भी कर सकते हो वो और अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए। नरेशन क्या होगी, परचेज गुड्स फ्रॉम कमलेश। ठीक है, और कितना था, अमाउंट कितनी थी, 25,000। तो आप दोनों तरफ 15,000 डाल दोगे। और अगर आप आगे देखो यहाँ पे, सो मेरे को यहाँ लाइन लगानी पड़ेगी। यहाँ पे लाइन लगा के मैं बता देती हूँ आपको नेक्स्ट एंट्रीज की, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे लाइन लगेगी ऐसे, इसीलिए मैं पहले लाइन लगाई हुई थी। मैंने पहले फॉर्मेट आपका क्रिएट किया हुआ था, ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो आपका, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट वीडियोस में बनाना क्लियर करना चाह रही थी, बट इट्स नॉट दैट कि हो सके आपका। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं।
सॉरी नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, वीडियो देखते हैं, सॉरी। पेड कैश टू कमलेश, कमलेश को चीज़ें आपने बेची है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, पेड कैश टू कमलेश, कमलेश को चीज़ें आपने क्या किया, पैसा दिया आपने। आपने प्रीवियस एंट्री में क्या किया था, आपने उससे पैसा लिया, मतलब चीज़ें ली थी, परचेज की थी, अब आप पैसा भी दोगे, आप उसको ऑब्वियसली दोगे। सो आप पे कर रहे हो उसको, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, क्या बनेगी, कैश पे कर रहे हो। मार्च आई थिंक 6 होगा ही, पे किया है आपने कैश, तो कैश आपसे जा रहा है, और कमलेश क्या है, रिसीवर है। कमलेश यहाँ पे क्या है, रिसीव कर रहा है पैसा आपका। सो कमलेश क्या होगा, रिसीवर होगा। आपने वहाँ पे वो पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, कमलेश क्या है, रिसीव कर रहा है पैसा। तो कैश यहाँ पे क्या कर रहा है, जा रहा है कैश हमारा, तो कैश यहाँ पे आएगा। डेबिट लिख दो, यहाँ पे कितना अमाउंट है, 15,000। एक ये भी पॉइंट आएगा कि आपने अगर 15,000 ऊपर डाला है ना, तो नीचे भी डालना पड़ेगा, क्योंकि तो अलग अलग एंट्रीज पे किया, आपने सिर्फ परचेज किया था सामान उस तरफ, बट अगर आपने अब पेमेंट की है ना, उसको पैसा दिया है, तो आपका नीचे आएगा। तो यहाँ पे आप नरेशन डाल दोगे। नरेशन क्या है, पेड कैश टू कमलेश। मैं लिख नहीं रही, टाइम वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन से परचेज किए आपने, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, ये मैं यहीं पे बता देती हूँ एंट्री, आप वहाँ पे डाल देना। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन से परचेज किए हैं तो इसकी भी सेम एंट्री बनेगी जैसे कि आपने कमलेश वाली की थी, ये भी सेम बनेगी। क्या बनेगी, कमेंट सेक्शन में आंसर बताना इसका ज़रूर। एंड ठीक है, अब मैं 18th बता रही हूँ। 16th एंड 4th, 16th एंड 2nd आपका होमवर्क है, सो आप कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताना इसका। और 18th देखते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। अगर नाम भी लिखा है क्रेडिटर का, इस क्वेश्चन में क्रेडिटर का नाम भी और कैश भी लिखा है। जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन हो, आपको क्रेडिटर का नाम भी दिया हो क्वेश्चन में, और प्लस फॉर कैश भी लिखा हो, तो हमेशा फॉर कैश जो होता है वो बड़ा होता है क्रेडिटर से ठीक है। तो आप क्या करोगे, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, सोहन को निग्लेक्ट करोगे, आप देखोगे ही नहीं कि वो है कि नहीं है। आप क्या करोगे, अगर क्वेश्चन में कैश वर्ड इस्तेमाल हुआ है ना कहीं कैश वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो आपका आंसर पे भी कैश आएगा ही आएगा। क्या लिखोगे, परचेजेस, ये 18th एंट्री है, यहीं पे मैं लिख रही हूँ, चलो नीचे लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। परचेजेस, नेक्स्ट भी बता ही देती हूँ साथ में। नेक्स्ट एंट्री आएगी यहाँ पे आपकी, परचेजेस टू कैश। अमाउंट आप डाल देना यहाँ पे, मैंने देखी नहीं अमाउंट, आई विल टेल यू, 8,000। ठीक है, यहाँ पे नरेशन आएगी नरेशन आप डालोगे, सॉरी नरेशन आप डालोगे, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश, क्वेश्चन का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। नेक्स्ट है पेड रेंट फॉर द ऑफिस, ऑफिस के लिए आपने रेंट पे किया है। अगर कोई चीज़ ऑफिस के लिए पे कर रहे हो, क्या बनेगा, रेंट पे किया आपने, रेंट के एक तरह से आपका एक्सपेंडिचर था टू कैश, ये आपकी अमाउंट एंट्री आ जाएगी, क्योंकि ये देखो रेंट क्या था, एक्सपेंडिचर था आपका, ठीक है। अमाउंट आप यहाँ पे 1,000 था, 1,000 डाल दो, ठीक है। तो नरेशन आप लिखोगे रेंट पेड, रेंट फॉर ऑफिस पेड बाय कैश, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। नरेशन बस एक हाफ नंबर कंडक्ट करते हैं, और हाफ नंबर आपका ऐसे ही निकल जाएगा। अगर आप नरेशन कुछ भी लिखते हो, बट एंट्री के रिलेटेड होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप एंट्री के बाहर जाके कुछ लिख रहे हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप इसका टोटल करोगे, मेरे को टोटल करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। वैसे आंसर मैं आपको बता दूंगी, कमेंट सेक्शन में बताऊंगी, बट आप पहले आपका मैं आंसर देखना चाहती हूँ कि आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ओके। और ये हमारी 2 एंट्रीज जो थी ना, सेकंड, ये क्वेश्चन आप फिर से देख लो एक बार, ओके। ये क्वेश्चन आप देख लो दोबारा, ठीक है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लो, ठीक है। ये हट नहीं रहा, मिट नहीं रहा ऑब्वियसली क्योंकि ये फिक्स हो गया चुका हुआ है। मैं आपको डाल दूंगी कमेंट सेक्शन में ये फ़ोटो भी। और इसका सेकंड
इसकी सेकेंड एंट्री और 16th एंट्री आपका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए. सो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आप इसी वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो टू अंडरस्टैंड योर कंसेप्ट. Thank you so much for watching this video. Please subscribe, like and share my video. Thank you so much.